ओम शांति। आज 29 जनवरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 2 दिसंबर 1993। आज की अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने नंबर 1 बनने की सहज विधि बताई। नंबर 1 बनना है तो गुण दान करने वाले गुण मूर्त आत्मा बनो, महादानी आत्मा बनो। बाबा ने जब बच्चों को देखा तो बाबा देख रहे थे कि ज्ञानी, योगी और महादानी सब बच्चे बने हैं, लेकिन अखंड कितना बने हैं? क्या अखंड महादानी, अखंड स्वराज्य अधिकारी हैं? सभी बच्चों में से जो नंबर 1 बच्चे हैं वो अखंड महादान करते रहेंगे। यही विधि है स्वयं को संपन्न बनाने की। जो चीज़ सहज होती है वही निरंतर रह सकती है। तो बाबा देख रहे थे कि जो नंबर 1 दान है वो है गुण दान। चाहे कोई ब्राह्मण आत्माएं हों, चाहे अज्ञानी आत्माएं हों, सबसे अधिक आवश्यकता है गुण दान करने की। और जो अखंड महादानी होता है वो 3 प्रकार से दान करता है। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान दान, कर्मणा से गुण दान। रिजल्ट में बाबा ने बताया कि जो मनसा से शक्तियों का दान है वो बहुत कम करते हैं। वाचा से ज्ञान दान वो अधिकतर बच्चे करते हैं, और कर्म से गुण दान ये तो बहुत ही कम है। जैसे आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को स्नेह की निशानी टोली देते हैं। अब दिव्य गुणों का प्रसाद बांटो, दिव्य गुणों की अनुभूति कराओ। हर एक आत्मा कर्म से गुणदान चाहती है, इसमें नंबर 1 बनो। बाबा ने आज विस्तार पूर्वक बताया कि कर्म से गुणदान कैसे किया जाता है, और इसमें जो बच्चे अखंड होंगे वो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे, विजय माला का मणका बन जाएंगे। साथ साथ बाबा ने कहा कि ये जो अचल घर है आपकी अचल स्थिति का यादगार है। अचल स्थिति बनाने के लिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उसका सोचना, बोलना और करना एक समान होता है। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल में सदा स्थित रहो। सबसे बड़ा दान है दुखी आत्माओं को खुशी का अनुभव करा देना। संगम पर सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। इस खुशी के खजाने को कभी कम नहीं होने देना। जितना आप खुशी बांटते जाएंगे आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। एकाग्र होकर हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे। जो कुछ हम लिखेंगे उसको रिवाइज भी करेंगे। सुनेंगे बाबा ने आज क्या कहा। मुरली का सार है, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। बेहद के माता पिता कौन? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा अपने चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं? ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सब बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है वही विजय माला के विजयी मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सब बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं।
नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। अखुट खजानों के दानी नहीं बने, विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। विनाशी खजानों के, विनाशी वस्तुओं के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो, अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाणदानी हो, वह चांस प्रमाणदानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान देने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। पहला दान कौन सा है? अच्छे से नोट करेंगे, अपने आप को चेक भी करेंगे, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान ये मेजॉरिटी बच्चे करते रहते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो। कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हैं। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना। 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल में टोली खिलाते हो, प्रसाद खिलाते हो। ऐसे 1-2 में गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, वो सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ध्यान से समझेंगे। यहाँ जिसे हम ईश्वरीय प्रसाद कहते हैं, सिंधी भाषा में उसे टोली कहते हैं, चीज़ कहते हैं। जैसे बच्चों को खाने के लिए चीज़ दी जाती है, तो ये मीठी टोली हम सबको बाबा समझा रहे हैं कौन सी है। आपस में मिलते हैं तो स्नेह की निशानी कोई ना कोई मिठाई खिला देंगे। ऐसे गुणों का प्रसाद बांटो। इससे फरिश्ता सो देवता सहज ही सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो। मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे। मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। ब्राह्मण आत्माओं में 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। मनसा से शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण कराने का सहयोग दो। इसको कहते गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते हैं, कोई कहते हैं कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे 1-2 में कहते हो ना कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है कहते कोई नहीं बना, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल है। कौन बना है, सब चलता है,
ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? यथार्थ है फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को, दूसरों को देख बनना कि पहले ये ही बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा। जो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं तो अखंड महादानी आत्मा अर्थात सदा अपने को हर सेकंड तीनों महादान में से कोई ना कोई दान में बिजी रखता है। अखंड महादानी किसे कहेंगे? जो किसी न किसी दान में बिजी रहता है, जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा रहता है। उनको व्यर्थ देखने सुनने करने की फुर्सत नहीं। तो महादानी बने हो। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो, मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। तो स्वयं की और सबकी कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। ज्ञान बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, अब बाबा की दादी से मुलाकात है, दादी जानकी जी से मुलाकात। दादी जानकी जी जिन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया, 21 मार्च जिनका स्मृति दिवस होता है, 27 मार्च दादी जी का स्मृति दिवस होता है। दादी जी ने जब शरीर छोड़ा तो भी उन्होंने सबको बहुत सुंदर बाबा की स्मृतियाँ दिलाते हुए प्रस्थान किया। लेकिन जब वो साकार में थे तो बाबा ने मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि का चक्कर लगाकर समाचार सुनाया और सबकी याद दी दादी जी ने। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर हो गया। दिल से कहा बाबा तो दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहाँ भी हैं जो भी हैं, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्मा ही जानती हैं, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड, अलग हो ही नहीं सकते। आप विशेष आत्माएं हैं ही कंबाइंड, अलग हो नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, इसलिए गाया हुआ है करन करावनहार। तो कंबाइंड हो गया ना, करनहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना, करन करावनहार। करनहार के साथ है ही करावनहार, अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता। सब अपना अपना अच्छा पार्ट बचा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के। आप अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के, हर चीज को सरल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना, यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पार्ट बचाया। जहाँ भी हैं विशेष पार्टधारी विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति
उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? जब सेवा के लिए चक्र लगाते हैं तो अपने आप ही सब में उमंग उत्साह आ जाता है। सब ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। बाबा की मुलाकात है दूसरी। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए। उन सब खजानों में से श्रेष्ठ श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। सबसे श्रेष्ठ खजाना खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो ना, तो एक तरफ है दुख धाम और दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी ना करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी लेकिन दिल में प्रभाव ना पड़े, इसलिए कहा जाता न्यारा और प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारे बनते जाएंगे उतना सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। ये प्यार ऐसा प्यार है जो अन्य किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्म प्यार की प्राप्ति का है। थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है तो कर रहे हो ना। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्चा करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो। जो पाना था सो पा लिया ना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते हो उतना बढ़ती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो संबंध में आए वो अनुभव करे इन्हें कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में हर समय का दुख है, आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो ना, या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना, आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा याद रखो हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। दूसरी मुलाकात, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है खजानों से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ही हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वो नशा होगा, दूसरों को भी अनुभव होगा कि शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो आपका ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं।
क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो क्या अपनी बात सुनाएंगे? अपनी क्या बात सुनाएंगे? कमज़ोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमज़ोर हैं। और आप जो संकल्प करते हो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो, कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी, जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो, थोड़ी देरी से आती है, जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं करते, ऐसा होता, ऐसे समय पर नहीं आई। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती हैं ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो चला सकते हो, ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ इतनी कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला है? कोई उड़ती कला वाला, या कभी उड़ती कला कभी चढ़ती कला और कभी चलती कला हो जाती है? बाबा हंसी की बात करें, ऐसा तो नहीं कि कभी उड़ती कला कभी चढ़ती कला और कभी चलती कला। बदली होता है वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले इस ऑक्यूपेशन को रोज स्मृति में लाओ, इमर्ज करो, फिर अपने आप को चेक करो। अच्छा, ऐसे हर अखंड योगी तो आत्माएं, सर्वगुण मूर्त आत्माओं को हर संकल्प, हर सेकंड महादानी, महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं और कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। अव्यक्त इशारा, जब जैसी स्थिति बनाना चाहो वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करनी है। 1 सेकंड में आवाज़ में आए, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब ये ड्रिल पक्की हो जाए तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। जब ये रूहानी ड्रिल पक्की हो जाएगी तो हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। आज हम बाबा से दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम हर कार्य करते हुए आपके समान दाता बन अखंड महादानी बनकर रहेंगे। अपने स्वमान को रिवाइज करें
और रियलाइज करें मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी हूं। बाबा ने मुझे सभी खजानों से भरपूर किया है। मुझे मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान दान, कर्मणा से गुण दान करना ही है। यही दान श्रेष्ठ दान है। बाबा पर एकाग्र होकर शक्तियों को अपने में भरें। महसूस करें ये शक्तियां मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अखंड महादानी बनाया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।